कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस कुर्सी पर गैर कानूनी तरीके से इलीगली बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो चुका है और उनको एक्सटेंशन देने वाला गजट नोटिफिकेशन शहबाज सरकार ने अब तक जारी नहीं किया है। आसिम मुनीर को नवंबर 2022 में 3 साल के लिए आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया था। पिछले महीने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, जिसका नाम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रखा गया। इस पोस्ट पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 29 नवंबर को अपॉइंट किया जाना था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन भी शहबाज सरकार ने जारी नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त कौन है और सीडीएफ कौन है? आर्मी चीफ और सीडीएफ के अलावा आर्मी के वाइस चीफ और एटमी हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाली स्ट्रेटेजिक कमांड चीफ की पोस्ट भी खाली है। जिस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, उसी समय शहबाज शरीफ विदेश दौरे पर बहरीन चले गए और वहां से लंदन रवाना हो गए। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी यूरोप के दौरे पर चले गए। अब शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान लौट आए हैं, लेकिन उनका प्लेन इस्लामाबाद में लैंड होने के बजाय लाहौर में उतरा। ऐसे में पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि आसिम मुनीर और शरीफ खानदान में सब कुछ ठीक ठाक है या कहीं कुछ खटपट हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। बिलाखिर 4 दिन तक वो बरतानिया में रहे। वो चले गए थे बहरीन और बहरीन से बरतानिया में उनके जाने के बाद बहुत सारी चेमगोइयां हुई और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ के लिए, और इमरान खान की बहन ये बता चुकी हैं कि उन्हें ये पैगाम पहले ही दिया जा चुका था कि जब तक आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला जो है वो कहां से कहां निकल गया और बहुत सारी चीजें जिसके अंदर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई। तो अब 4 ओहदे हैं टोटल और इन 4 ओहदों के ऊपर बंदे तैनात होने। एक सीडीएफ का ओहदा है, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है ये आर्मी चीफ को मिलेगा, फील्ड मार्शल को, जो मौजूदा आसिम मुनीर साहब है और उन्हीं की नजर इस ओहदे के ऊपर, वो ये ओहदा अपने पास रखना चाहते हैं। फिर एक वाइस चीफ का ओहदा है जो तकरीबन आप ये समझ लें जो बड़ी फौज है उसका सरबराह होगा, ये भी एक बड़ा तगड़ा ओहदा है। वाइस चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा। एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, ये एटम बम होगा इस बंदे के पास और ये एटम बम की कमांड इसके पास होगी। और एक DGISI का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी को आने वाले वक्त में मिलना है। तो ये 4 ओहदे हैं और इन पर लगने की ख्वाहिश बहुत सारे सीनों में जो है वो मचल रही है। बहुत सारे दिल जो है वो बेताब है उन ओहदों पे आने के लिए। पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इशू न होने से आसिम मुनीर बेहद नाराज हैं। पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे हैं कि आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवा दिया कि इस देरी की कीमत चुकानी होगी। इसीलिए शहबाज शरीफ लंदन से भागकर लाहौर पहुंचे और अब नवाज शरीफ से सलाह मशवरा कर रहे हैं। आसिम मुनीर के सुपर पावरफुल बनने से वजीर आजम शहबाज शरीफ को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर उनके भाई नवाज शरीफ परेशान है। वो इसे अप्रूव नहीं करते। वो आसिम मुनीर पर लगाम लगाना चाहते हैं, हालांकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी हैं, वो ये तज्जिया कर रहे थे कि 28 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, ये नहीं आया तो इसकी प्राइस पे करना होगी। अब देखें, पाकिस्तान की तारीख की जो हम बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने तो खैर प्राइस इस तरीके से भी पे की है अपने टेन्योर्स की या अपने कामों की या जिसकी भी कहें कि वो फांसियों पर चढ़ाए जाते रहे हैं। पाकिस्तान का इतिहास ये बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो जिनको अपॉइंट करते हैं, जैसे कि भुट्टो ने जनरल जिया को किया था और उनका जो नंबर था वो नीचे था, उनको अपने नंबर से पहले ऊपर उनकी ट्रांसफर की, उनकी तरक्की दी उनको और उसके बाद उनको अपॉइंट किया। तो उसी बंदे ने उनका क्या हाल किया। तो इन चीजों से जो सिविल लीडरशिप है वो डरती है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि क्या क्या होता रहा है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि 1-2 दफा और भी प्राइम मिनिस्टर्स ने जिनको लगाया उन्होंने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तो ये वाले खदशात तो रहते हैं ना। फिर जैसे नवाज शरीफ तो खुद डसे हुए हैं ना, 2-3 दफा के उनकी तो 2 दफा हुकूमतें खत्म हो चुकी हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। तो हो सकता है क्योंकि वो अपने जो शहबाज शरीफ साहब है उनको ये कहा जाता है कि उनमें थोड़ी लचक है, यानी ये कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या वो साथ रहकर चलते हैं। वो ये ख्याल रखते हैं कि कोई इस तरह की बात ना हो कि कुछ मुश्किल हालात आए, तो वो बात मान भी लेते हैं, मनवा भी लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो थोड़े से कहा जाता है कि जरा इस बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और यही वजह है कि पहले भी वो 2 दफा उनकी हुकूमतें खत्म हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के कोई हालात हों, लेकिन वो वही बात है कि ये टाइम वो है कि जितने मुंह उतनी बातें।
खुद शहबाज सरकार के मिनिस्टर्स भी यही दावा कर रहे हैं कि सीडीएफ की नई पोस्ट बनी है, इसका पूरा सिस्टम बनाना होगा, इसीलिए आसिम मुनीर के एक्सटेंशन का उनको सीडीएफ बनाने का नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत होगी कि वो आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन को रोकने का फैसला कर सके। लेकिन नवाज शरीफ में लचक थोड़ी कम है, वो जनरल मुनीर के सीडीएफ बनने का मामला अटका सकते हैं। पाकिस्तान में फौज की हुकूमत चलती है, सरकार भी फौज बनाती है और जुडिशरी भी फौज चलाती है, और आजकल तो हर रोज़ इसका मुजाहरा देखने को मिल रहा है। इसीलिए जनरल मुनीर की ताकत और बढ़ेगी, उनके पास और ज़्यादा कंट्रोल होगा और उन्हें किसी तरह के जुडिशियल ऑर्डर से इम्यूनिटी मिलेगी। जनरल मुनीर का सबसे बड़ा डर इमरान खान की पॉपुलैरिटी है और वो लगातार अदालतों का इस्तेमाल इमरान खान पर नए नए केसेस बनाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इमरान के जेल से बाहर आने की उम्मीद भी काफ़ी कम है।